बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 24 दिसंबर 2023 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक के हम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। आज शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। गजा की इमदाद, सऊदी अरब का सलामती कौंसिल की खरादात का खैर मकदम। सऊदी अरब की वजारत ख़ारजा का कहना है कि सऊदी अरब ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद 2720 की मंजूरी का खैर मकदम किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब की वजारत ख़ारजा ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि यह करारदाद हमास के साथ इसराइल की जंग के दौरान गजा में फ़ौजी कार्रवाइयों को मुकम्मल तौर पर रोकने और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुरुस्त सिमत में एक अहम कदम साबित होगी। रियाद रीजन में मुसल्लह डकैती और इक़दाम कत्ल के मुजरम को सज़ाए मौत। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि हफ्ता को रियाद रीजन में मुसल्लह डकैती, फितना फसाद, इक़दाम कत्ल, लूट मार में मुलव्विस सऊदी शहरी की सज़ाए मौत पर अमल दरामद कर दिया गया। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी वज़ारत दाखिला ने बयान में कहा कि सऊदी शहरी सुल्तान बिन मलही अल अजमी को कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकारों ने लूट मार, इक़दाम कत्ल और डकैती की कई वारदातों के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। मुलज़िम नशे का आदी था। एक शख्स पर फायरिंग और गाड़ी छीनने और मुसल्लह डकैतियों के अलावा लोगों को निजी मसरूफियात उसकी अक्सबंदी करने का भी इल्ज़ाम था। पुलिस ने मुलज़िम को गिरफ्तार करके उसका मुकदमा अदालत को भेज दिया, जहां जुराइम साबित होने और मुतासरीन की जानब से शनाख्त किए जाने पर अदालत ने हद हराबा यानी कि ज़मीन पर फितना फसाद वो उस पर नाफिज कर दिया। बयान में कहा गया कि वज़ारत दाखिला की जानब से मुजरिम की सज़ाए मौत पर हफ्ते को रियाद रीजन में अमल दरामद कर दिया गया। गजा के लिए जारी अवामी एहतियात मुहिम 595 मिलियन रियाल जमा हो गए। सऊदी अरब की जानब से गजा के मुतासरीन के लिए शुरू होने वाली अवामी अतिया मुहिम में अब तक कुल एहतियात 595 मिलियन रियाल से तजावज़ कर गए। सबक वेबसाइट के मुताबिक शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हदायत पर गजा के लिए अवामी एहतियात जो मुहिम है वो साहिम पोर्टल पर जारी है। सऊदी अरब की तरफ से जजीरा सकतरी में इमदादी सामान की तकसीम। किंग सलमान सेंटर बर इंसानी इमदाद ने यमन के जजीरा सकतरी में गज़ाई इमदाद की तकसीम की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक किंग सलमान सेंटर ने हैदीबियो नामी शहर के रहायशों में इमदादी सामान तकसीम किया। सेंटर की इंतज़ामिया ने कहा तकसीम किए जाने वाले इमदादी सामान में खुश्क राशन के अलावा गर्म कपड़े भी शामिल हैं। नायाब हिरन का शिकार करने की कोशिश पर 3 शहरी गिरफ्तार कर लिए गए। तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात सिक्योरिटी फोर्स ने महफूज कौमी जंगल से नायाब हिरन का शिकार करने की कोशिश करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने कहा गिरफ्तार होने वाले सऊदी शहरी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कहा मज़कूरा अफराद किंग सलमान महफूज कौमी जंगल में इजाज़तनामे के बगैर दाखिल हो गए थे। उन्होंने अलमहा नस्ल के हिरन को शिकार करने की कोशिश की है, जिसके शिकार पर पाबंदी है। मज़कूरा अफराद को जंगल से गिरफ्तार किया गया है और उनके पास शिकार के औजार पकड़े गए हैं। सिक्योरिटी फोर्स ने कहा कि कवानीन के मुताबिक नायाब जानवरों का शिकार जुर्म है, जबकि अलमहा नस्ल के हिरन को शिकार करने पर 90,000 रियाल जुर्माना मुकर्रर है। इसके अलावा महफूज कौमी जंगल में बगैर इजाज़त के दाखिल होने की कोशिश करने पर 50,000 रियाल का जुर्माना भी मुकर्रर है। ग्रीन टैक्सी के लिए ज़वाबत वो ड्राइवरों के लिए क्या पाबंदियाँ ज़रूरी हैं। सऊदी अरब में ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने ज़वाबत की पाबंदी करने वाली टैक्सियों से वहीं से सफ़र किया जाए उसकी तंबीह की है। टैक्सियों के लिए कई जो तकनीकी खसूसियात हैं वो मुकर्रर की गई हैं। टैक्सी में 5 साल से ज़्यादा पुराने मॉडल की जो गाड़ी है इस्तेमाल करने पर पाबंदी है और अथॉरिटी ने टैक्सी के हवाले से कई शराइत मुकर्रर कर रखी हैं। एक शर्त टैक्सी अथॉरिटी की नंबर प्लेट है। टैक्सी का रंग ग्रीन होना चाहिए। टैक्सी का बाहर की तरफ निशान चिस्पा होना चाहिए। ड्राइवर के हवाले से पहली पाबंदी यह है कि वो मीटर से किराया वसूल करें। अदायगी डिजिटल सिस्टम के ज़रिए होनी चाहिए और टैक्सी अथॉरिटी के गेट से ऑनलाइन मुंसलिक होनी चाहिए। ड्राइवर सवारियों की जो सवारियां हैं उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखें। ड्राइवर के लिए यूनिफॉर्म के अलावा गाड़ी को अंदर और बाहर से साफ़ सुथरा रखना भी ज़रूरी है। अथॉरिटी का कहना है कि टैक्सी से मुतल्लिक तमाम ज़रूरी परमिट अथॉरिटी के गेट के ज़रिए ऑनलाइन हासिल किए जा सकते हैं। इजारा नेटवर्क पर किराएनामे की तस्दीक का तरीक़ाकार क्या है। सऊदी अरब में किराएदारों और इमारतों के मालिकान के लिए किराएनामा की तस्दीक इजारा नेटवर्क पर उसका इंदराज ज़रूरी करार दिया गया है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत बल्दियात और देही आबादकारी अमूर के मातहत इजारा नेटवर्क का कहना है कि किराएनामे की जो तस्दीक है उसका तरीक़ाकार जानने के लिए सबसे पहले इजारा नेटवर्क के पर्सनल अकाउंट पर जाएँ, उसके बाद एप्लीकेशन वाली ऑप्शन पर जाएँ, फिर किराएनामे की एप्लीकेशन एक्सेप्ट करें। इजारा नेटवर्क इंतज़ामिया का कहना है कि कौमी शनाख्ती कार्ड या मुकीम गैर मुल्की इकामा नंबर, इसके अलावा तारीख पैदाइश दर्ज करके किराएनामों की तस्दीक भी कर सकते हैं।
مصر کا 5 سالہ سیاحتی ویزا $700 میں سیاحوں کے لیے ترغیبات کا اعلان۔ مصری حکام نے غیر ملکی ٹورسٹ کے لیے کئی ترغیبات کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت 5 سال کا ٹورسٹ ویزا $700 میں جاری کیا جائے گا۔ CNN اور سبق ویب سائٹ کے مطابق مصری وزیر سیاحت ہیں، انہوں نے کہا کہ $700 میں 5 سالہ جو ہے ٹورسٹ ویزا ملٹیپل ہوگا، جب چین، ترکی، انڈیا اور ایران کے ٹورسٹ کو جنوبی سینا کے ایئرپورٹ، بندرگاہوں اور سرحدی چیک پوسٹوں کے ذریعے ہنگامی ویزا بھی جاری کیا جائے گا۔ مصری حکومت نے سیاحتی ویزے کی نئی پالیسی 2028 تک سیاح ہیں ٹورسٹ یعنی کہ ان کی سالانہ تعداد 30 ملین تک پہنچانے کے ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے جاری کی ہے۔ مصری حکومت نے پروازوں کی جو نشستیں ہیں اس کی تعداد بھی بڑھائی ہے، جبکہ ہوٹل کے کمروں کی تعداد بھی جو ہے وہ اس میں بھی اضافہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ کفیل کے جو ذمہ ہے ٹریفک چلان کارکن کے اقامے کی تجدید میں رکاوٹ بن سکتا ہے یا نہیں۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ اور امیگریشن جوازات کے قانون کے تحت غیر ملکی کارکنوں کے اقامہ نمبر کے ذریعے تمام کام ہوتے ہیں، جن میں ٹریفک، ڈرائیونگ لائسنس، بینک اکاؤنٹ اور تمام سرکاری کام شامل ہوتے ہیں۔ ایک شخص نے جوازات کے ٹویٹر پر سوال کیا ہے کہ کفیل کے ذمہ ٹریفک چلان ہے، کیا یہ چلان میرے اقامے کی تجدید میں تاخیر کا باعث ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ کفیل کا کہنا ہے کہ جب تک چلان ادا نہیں ہوتے سسٹم اوپن نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے اقامہ بھی تجدید نہیں ہو سکتا۔ سوال کے جواب میں جوازات نے بتایا کہ اقامے کی تجدید کے لیے کفیل کے ذمہ ٹریفک خلاف ورزی پر ہونے والا چلان رکاوٹ کا باعث نہیں ہے، جس کا اقامہ تجدید کرانا مقصود ہو۔ اگر اس کے اقامہ پر کسی قسم کا چلان ہو تو یہ لازمی ہے کہ چلان ادا کرنے کے بعد اقامہ تجدید کرایا جائے گا۔ واضح رہے، غیر ملکیوں کے اقامہ کی تجدید یا خروج نہائی اس وقت تک نہیں لگایا جا سکتا جب تک ان کے ذمہ کسی قسم کے چلان یا جرمانے کی ادائیگی باقی ہو۔ کفیل یعنی اسپانسر کے ذمہ ٹریفک خلاف ورزی پر عائد ہونے والے چلان کی عدم ادائیگی سے کارکن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس لیے البتہ کارکن کے ذمہ کسی قسم کا چلان موجود ہو تو اسے اقامے کی تجدید سے پہلے ادا کرنا لازمی ہوتا ہے۔ خیال رہے کہ اقامہ کی تجدید میں 3 دن کی تاخیر یعنی ایکسپائر ہونے کے 3 دن بعد جرمانہ عائد ہوتا ہے۔ اگر اقامہ ایکسپائر ہونے کے 3 دن بعد تک تجدید نہ کرایا گیا ہو تو اس صورت میں پہلی دفعہ 500 اور پھر اس کے بعد 1000 ریال جو جرمانہ جو ہوتا ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اقامے کی تجدید میں عائد ہونے والا جرمانہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، جب تک وہ نہ کیا جائے اقامے کی تجدید کی جو کارروائی ہے وہ بھی مکمل جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے۔ جوازات سے ایک شخص نے دریافت کیا 2 سال پہلے خروج عہدہ پر سعودی عرب سے گیا تھا، واپس نہیں آیا، اس صورت میں کیا اب عمرہ ویزے پر سعودی عرب آ سکتا ہوں؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا خروج عہدہ کی خلاف ورزی کرنے والا 3 سال کے لیے بلیک لسٹ ہوتا ہے، اس صورت میں کسی بھی دوسرے ویزے پر وہ 3 سال کے لیے سعودی عرب نہیں آ سکتا ہے۔ خروج عہدہ کی خلاف ورزی کے مرتکب اگر ممنوعہ مدت کے دوران آنا چاہے تو وہ جو ان کا پرانا سابق کفیل ہے اس کی جانب سے جاری کردہ نئے ویزے پر ہی سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں کسی بھی ویزے چاہے وہ عمرہ ویزا ہو، ورک ویزا ہو، انہیں 3 سال پورے ہونے کا انتظار کرنا ہوگا۔ خیال رہے جوازات کے آٹومیٹک سسٹم کے تحت غیر ملکیوں کو اس بات کا پابند کیا جاتا ہے کہ وہ خروج عہدہ ویزے کے قانون کی پابندی کرے، بصورت دیگر انہیں سعودی عرب کے لیے 3 سال کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن، آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔